हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस। सो ये वीडियो बनाने के बारे में मैंने इसलिए सोचा कि क्यों कुछ दिन पहले मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि हाउ यू परचेज द स्टॉक्स, एंड उसने बोला कि मैं न्यूज़ चैनल से जो टीवी में बताते रहते हैं ना कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उससे रिकमेंडेशन लेता हूँ और स्टॉक खरीदता हूँ। बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ परचेजिंग द स्टॉक, राइट? सो किसी का सुन के, किसी के टिप के ऊपर के बेसिस पे आप अपने पैसे लगा रहे हो, और अगर वो स्टॉक नहीं चला तो दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम एंड गिव यू द योर मनी बैक, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। सो हम लोग बात करते हैं कि मतलब ये इट्स जनरल प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप ऐसा कर रहे हो, आप अकेले हो जो ऐसा कर रहे हो, जो टिप के बेसिस पे स्टॉक परचेज कर रहे हो, या फिर कहीं पर न्यूज़पेपर में पढ़ के स्टॉक परचेज कर रहे हो, या किसी फ्रेंड से सुन के स्टॉक परचेज कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ पीपल थिंक अबाउट बाइंग द स्टॉक। और जब उनसे बोला जाए कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, तो प्रॉब्ली दे इज़ गोइंग टू से कि पी रेशियो देख लेंगे हम लोग। सो अगर पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है तो विल नॉट परचेज द स्टॉक। पी रेशियो कम है तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मतलब उसका पीक बढ़ने का चांसेस है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इट्स नॉट अबाउट ऑल दोज थिंग्स, द फाइनेंशियल एनालिसिस इज नॉट अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो नाउ अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस है क्या। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप एक होटल खरीदने के लिए जा रहे हो, राइट? एंड जब आप रिसेप्शन पे गए और उसके मालिक से मिले, तो आप क्या पूछते हो कि होटल का दाम कितना है और पी रेशियो क्या है उसका, या ये सारे रेशियोज़ के बारे में बात करते हो, कि आप उनसे पूछोगे कि प्रॉब्ली रूम कितने अवेलेबल है, ठीक है, ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, राइट, फूड क्वालिटी कैसा है होटल का, किस जगह पे है, ये सारी चीज़ें, दैट्स द रियल क्वेश्चन, राइट? तो तो ये सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं जब आप कोई स्टॉक परचेज करते हो। मतलब मुझको ये नहीं समझ में आता है कि लोग स्टॉक परचेज करते हैं और वो जो एप्लीकेशंस हैं सारे, लाइक स्टॉक्स, और उसके ऊपर स्टॉक का नाम देखते हैं और उसमें पैसे डाल देते हैं, राइट? सो दैट्स द वेरी इनकरेक्ट वे ऑफ टेकिंग द ओनरशिप ऑफ ए बिजनेस सॉर्ट ऑफ, राइट? मतलब आप एक स्टॉक परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस स्टॉक में अपने पैसे लगा रहे हो, राइट? उस कंपनी में अपने पैसे लगा रहे हो, दैट आई वांटेड टू से। तो इसको ऐसे सोचो कि अगर आप उस बिजनेस को परचेज कर रहे हो और उस बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या जानना चाहोगे, राइट? सो आप जानना चाहोगे कि वो बिज़नेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिट कितना होता है, ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है, राइट? देन द हाउ दैट बिजनेस इज पेज द सैलरीज, एक्सपेंसेस कैसे ट्रैक करते हैं, राइट? और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, ये सारे टॉपिक्स, राइट? तो ये सारा कुछ आप करना चाहोगे ना कि आप किसी एप्लीकेशन में देखोगे कि उसका स्टॉक प्राइस 10% ऊपर गया तो आप परचेज कर लोगे स्टॉक को, और 5% नीचे आया तो आप सेल कर दोगे, या इसका उल्टा कर दोगे, राइट? तो ये सारा कुछ इट्स नॉट द रियल फाइनेंशियल एनालिसिस। रियल फाइनेंशियल एनालिसिस इज यू अंडरस्टैंड द बिजनेस वेरी वेल, कि अगर आपको बोला जाए कि वो बिजनेस क्या कर सकता है जिसका आपने स्टॉक लिया है, तो यू कैन से इट वेरी क्लियर कि दिस बिजनेस सेल दिस थिंग, दैट थिंग, इसका ग्रोथ प्लान क्या है, हाउ दैट बिजनेस इज गोइंग टू परफॉर्म, ये सारा कुछ इन ए क्रिस्टल क्लियर वे प्रॉब्ली, तब आप उस स्टॉक को परचेज। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि देर इज़ अ मीनिंग ऑफ परचेजिंग दैट स्टॉक और पुटिंग योर हार्ड अर्न मनी ऑन दैट स्टॉक। इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, दैट वो चलेगा प्रॉब्ली, राइट? सो एंड यही मेन डिफरेंस हो जाता है कि रिटेल एंड द प्रोफेशनल इन्वेस्टर के बारे में।
सो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो ऑल दोज थिंग्स के बारे में, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो पैसे डालते हैं, स्टॉक नीचे आने लगता है तो पैसे निकाल लेते हैं। बट प्रोफेशनल इन्वेस्टर क्या करता है, वो देखता है कि बिजनेस का ग्रोथ क्या है और उसके बेसिस पे वो पैसे लगाता जाता है। इसके कारण आप देखोगे कि ओवर द ईयर जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, दे हैव लॉन्ग गुड प्रॉफिट पूल ऑफ मनी, राइट। परसेंटेज पे फोकस नहीं करते कि 50% गेन हो गया तो मैं पैसा निकालता हूँ, दूसरी जगह पैसे डालता हूँ, ऐसा नहीं करते हैं, राइट। सो दे बेसिकली डू द इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन हाउ बिजनेस इज परफॉर्मिंग। अगर वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दे स्टार्ट पुटिंग द मनी और दे कीप पुटिंग द मनी। और अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस डाउन होता जा रहा है तो दे विल स्टार्ट डिक्रीजिंग देयर सॉर्ट ऑफ पोजिशंस ऑन दैट बिजनेस, और वो पूरा कट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आई वुड से कि आपको भी ये करना चाहिए। तो दिस आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल दिस थिंग्स, हाउ एज ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर वी कैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस, हाउ वी कैन ट्रैक दैट बिजनेस, रीड द कॉन कॉल में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स हम लोग बात करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। सो थैंक यू। आज का ये स्मॉल वीडियो था अबाउट जस्ट टीचिंग यू अबाउट व्हाट इज़ द फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।